हेलो नमस्कार सभी वेटनेरियंस को। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजेक्शन रोमेरिक के बारे में, जिसमें सोल्ड है बी कॉम्प्लेक्स एंड अमीनो एसिड्स। तो बात करेंगे हम कि यह इंजेक्शन जो है पशुओं में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में इसका उपयोग जो है पशु में किया जाता है, इसके साथ इसकी पशु में डोज क्या रखी जाती है, इसी के साथ हम बात करेंगे कि यह इंजेक्शन जो है प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बात करते हैं हम इंजेक्शन रोमेरिक में एच एम एल कंटेंट के बारे में, यानी कि पर एम एल में क्या क्या कंटेंट इसमें मिला रहता है। देखिए, इसमें मिला है साइनोकोबालामिन, जिससे विटामिन B12 भी कहा जाता है, 150 mg इसमें पाया जाता है, 150 है ना। और निकोटिनामाइड जो 100 mg रहता है पर एम एल में, कोलाइन बिटारेट 10 mg होता है, डी पेंथोनॉल 15 mg होता है, मायो इनसोइटोल 13 mg होता है, बायोटिन 10 mg होता है, और ग्लाइसिन 20 mg होता है। लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg होता है, DL मेथोनिन 20 mg होता है। वाटर पर इंजेक्शन 0 कोई भी नहीं होता। देखिए, यह बात हो गई HML कंटेंट की। सो अब हम बात करते हैं इसके इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, लाइक कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें मैंने लिख रखा है, हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज रूमन एंड लीवर फंक्शंस, यानी कि रूमन और लीवर के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ हेल्प टू ऑप्टिमाइज डाइजेशन एंड इम्प्रूव एपेटाइट, पाचन को बेहतर बनाने और भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा मैंने और भी लिख रखा है जिसमें यह इंजेक्शन बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि यह इंजेक्शन और भी काम करता है, जैसे इंक्रीज रूमिनल माइक्रोफ्लोरा, यानी कि रूमिनल माइक्रोफ्लोरा जो, तो रूमन में माइक्रोफ्लोरा जो रहते हैं उनमें वृद्धि करता है और पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। होता क्या है कि जब भी हम कभी आंपरे का केस देखते हैं पशु में, इस कंडीशन में हम उसको आंपरे को यदि निकाल रहे हैं, है ना, जो भी मतलब जो आंपरे के लिए हमने मेडिसिन दी है, टायरल हो गया, इसके साथ ब्लोटोसिल हो गया, इसके साथ हम देते हैं उसको इंट्रारूमिनल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। उससे होता क्या है कि पशु में माइक्रोफ्लोरा डेड हो जाते हैं और यहीं से पशु की पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो जाती है, पशु खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि यह इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं, जिससे क्या उसके रूमिनल माइक्रोफ्लोरा में वृद्धि हो सके। इसके साथ सिंपल इंडाइजेशन, लाइक किसी भी प्रकार के पशु को यदि खाना पीना पशु ने बंद कर दिया है, किसी भी वजह से हुआ है ना, तो क्या होता है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसके साथ फीवर की कंडीशन हो तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, डाउन टेम्परेचर हो तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। सामान्य जब भी पशु ने खाना पीना छोड़ दिया, एंड्रोक्सिया कंडीशन हम उसे ही कहेंगे, जिसमें पशु ने खाना पीना बंद कर दिया हो, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा कीटोसिस बीमारी, जिसमें पशु क्या करता है, खाना बांटा खाता है तो चारा नहीं खाता है, चारा खाए तो बांटा नहीं खाता है, कुल मिला के भरपेट खाना जब पशु नहीं खाए, तो इस कंडीशन में यह इंजेक्शन पशु में उपयोग कर सकते हैं। उससे पहले हमें पशु की डिवर्मिंग करानी रहती है। इसके साथ हम बात करते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि पशु जो है बिल्कुल वीकनेस आ जाती है पशु में। यह एक मिल्क फीवर का ही कंडीशन रहती है, जिसमें पशु बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है, पशु एकदम वीकनेस आ जाती है पशु शरीर में। तब क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशु को ठीक कर सकते हैं। बात करते लगातार 4 से 5 दिन तक भी इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, विटामिन इंजेक्शन है, इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं देखा गया है, नहीं होता है। इसके साथ टिम्पेनी ब्लॉट के केस में भी इसका उपयोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। जब भी आंपरे का केस देखें हम, तब इस इंजेक्शन का उपयोग हम कर सकते हैं। कमजोरी के केस में तो इसका उपयोग करना ही करना है, क्योंकि वीकनेस की कंडीशन में ये बहुत ही रामबाण है ना। तो यह सारी जो है डिजीज, इसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में हम इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक, जिससे होता है क्या है कि पशु का दूध कम हो जाता है। उसके एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। मास्टाइटिस हो गया, ऐसा कोई मतलब बैक्टीरियल या फिर वायरल डिजीज होगी जिसमें हमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक लगानी रहती है, लगानी पड़ गई है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को भी साथ में हम साइड थेरेपी में लगा सकते हैं, जिससे कि उसके ज़्यादा दूध पर प्रभाव ना पड़े, ना ही उसके शरीर पर ज़्यादा एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो। तो इसके लिए हम इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में करेंगे जो पशु खाना पीना बंद कर दिया है, पशु ने अचानक जुगाली बंद कर दी है, पशु को फीवर हो गया हो, उस हिसाब से भी यदि पशु ने खाना पीना बंद कर दिया हो, कारण कोई भी हो, यदि पशु ने खाना पीना बंद कर दिया हो, पशु में अपच का केस देखने को मिल रहा है, सिंपल इंडाइजेशन का केस देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को हम पशु में उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज की और प्रेगनेंसी की। देखिए, प्रेगनेंसी और डोज के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही अपने वेटनरी कर रहे जितने भी दोस्त हैं उनको भी यह वीडियो शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम इस इंजेक्शन की डोज की।
डोज आप देख सकते हो, इसमें हम कैटल्स में उपयोग करते हैं 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, यानी कि 1 ml हम लगाएंगे 40 kg बॉडी वेट वाले पशु को। रूट रहेगा इसका इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस, यानी कि मांस में और नस में दोनों जगह इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। लगातार जो मैंने आपको आगे बीमारी बताई है उसमें 3 से 5 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। बाकी और भी डोज जो है समय जो है एक पशु चिकित्सक निर्धारित करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो बिल्कुल ये इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी सेफ है। बात करते हैं इस इंजेक्शन को जब भी आईवी रूट से दे रहे हैं तो सिंगल ड्रिप में इसको सिंगल यूज करना है। लाइक जब भी आप ड्रिप में एनएस होगी, इंटालाइट होगी, निंटोज होगी, जो भी आप पशु में उपयोग कर रहे हैं उसमें यदि आप इंट्रावीनस रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो इसको सिंगल उसी को डालना है। इसके साथ नहीं कोई इंट्रावीनस रूट वाले अदर इंजेक्शन नहीं डालने हैं, जैसे ट्रेबिविट हो गया, टोनोफॉस्फोन हो गया आदि जो इंजेक्शन हम इंट्रावीनस से देते वह हमें साथ में नहीं मिलाने हैं, तो सिंगल इसका उपयोग करना है। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।